जिस ड्रेस को पहनाने के लिए मैंने कांटे तोड़े, मैंने लोगों के घर के बर्तन साफ किए, जिस पेंट कोट को उसके जिस्म पे देखने के लिए मैंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया, अमीरों के घर के ताने बर्दाश्त किए, लोगों की बुरी नजरें बर्दाश्त की, कहा मैं चाहती ये हूं जब वो शाम को आए, आते हुए 2 मिनट मुझे अपनी झलक दिखा दिया करे, सुबह जब जाने लगे जाते टाइम झलक दिखा दिया करे, ऐसा तावीज दे दो मुझे। एक बूढ़ी माँ एक दिन मेरे पास आई, मैं समझ गया तावीज़ के लिए आई होगी। मैं तावीज़ लिखता नहीं हूँ, लिखता इसलिए नहीं हूँ, मुझे पता है मैं गुनहगार हूँ, मेरे तावीज़ों ने कहाँ असर करना है। माँ आई बोलने लगी मौलवी साहब कोई तावीज़ दे दो। मैंने कहा बूढ़ी माँ मैं तावीज़ नहीं देता हूँ, मेरे इतने अच्छे अमाल नहीं है, किसी अच्छे आमिल के पास चली जा। बोलने लगी मौलवी साहब तावीज़ नहीं दे सकते, मेरा दुखड़ा तो सुन सकते हो। मैंने कहा बताओ क्या कहती हो बूढ़ी माँ। कहने लगी मेरा बच्चा है, मैंने बड़ी खिदमत से, मेहनत से, मुशक्क़त से उसको पाला। कहा मैं कोर्ट कचहरी में जाया करती थी, किसी तहसीलदार ऑफिस में जाया करती थी, मेरी आंखों में आंसू आते थे, मैं सोचते थे या अल्लाह जिस कुर्सी पे ये अफसर साहब बैठे हैं, पटवारी साहब बैठे हैं, तहसीलदार साहब बैठे हैं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, एक दिन आएगा मैं भी अपने बच्चों को इस कुर्सी पर देखूंगी। कहते हैं मैंने बड़ी मेहनत से, मुशक्क़त से बच्चों को पढ़ाया। मैंने कहा माँ फिर क्या हुआ। कहने लगी मेरा बच्चा पढ़ गया, अच्छा अफसर बन गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ। कहा जम्मू के अंदर ही एक लड़की से लग गया, शादी कर ली। मैंने कहा फिर क्या हुआ। कहा आलीशान कोठी बना ली। मैंने कहा फिर क्या हुआ। कहा मैं गांव से आती हूं। कहा मौलवी साहब ये देखो मेरे हाथ फट चुके हैं, मैं अपने हाथों से दारू तोड़ती थी, दारू तोड़ती थी। कहा आज तक मेरे हाथों के अंदर सुराख बने। कहा मैंने कहा माँ फिर दुख क्या है। कहा हाथों के अंदर जो जख्म है वो तो भर गए, लेकिन बच्चे ने जो जख्म दिए वो नहीं भूलते। मैंने कहा माँ क्या हुआ। कहा मैं कभी कभी आती हूँ उस बच्चे के पास, एक दिन रहती हूँ आके, जैसे मेरा बच्चा शाम को आता है मुझे देखता है, रात को बीवी के कमरे में चला जाता है, बीवी बच्चे को मेरे को पढ़ा देती है। कहा सुबह इस बुढ़ी को दफा कर देना। मेरा बच्चा सुबह उठकर ऑफिस चला जाता है, बच्चे का ड्राइवर आता है मुझे लेके बस स्टैंड छोड़ आता है, फिर मैं गाँव चली जाती हूँ। मैंने कहा बूढ़ी माँ चाहती क्या है, मैं दुआ कर सकता हूँ। कहा मेरी एक आरजू है। कहा आरजू ये है मौलवी साहब कोई ऐसा तावीज़ बना दो, इस बार मुझे रहने का मौका मिल गया है। वो ऐसे मिला कि मेरा बीवी और मेरी बहू और मेरा बेटा बात कर रहे थे, बहू लगी कहने ये बुढ़ी फिर आ गई, 1 महीने भी नहीं हुआ, अभी इसको वापस छोड़ के आ। कहते हैं मैंने सुना, मेरा बेटा लगा बोलने अपनी बीवी को तुझे क्या हुआ है, आई है, बच्चे को भी संभालेगी, किचन का काम भी करेगी, रह लेगी, तेरा क्या जाता है, जहां तुम 2 खाते हो ये भी खाती रहेगी। कहती है बेटा मुझे ये सौदा भी कबूल था। मैंने कहा माँ फिर दिल क्यों दुखा। कहा दिल इसलिए दुखा, दिन भर बर्तन धोती हूँ, रात को कमरे के अंदर टेक लगा के बैठ जाती हूँ, मेरा बच्चा आएगा, वो जिस ड्रेस को पहनाने के लिए मैंने कांटे तोड़े, मैंने लोगों के घर के बर्तन साफ किए, जिस पेंट कोट को उसके जिस्म पे देखने के लिए मैंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया, अमीरों के घर के ताने बर्दाश्त किए, लोगों की बुरी नजरें बर्दाश्त की। कहा मैं चाहती ये हूं जब वो शाम को आए, आते हुए 2 मिनट मुझे अपनी झलक दिखा दिया करे, सुबह जब जाने लगे जाते टाइम झलक दिखा दिया करे, ऐसा तावीज दे दो मुझे। दिल जल के राख हो गया। बर के हिना से लिखता हूं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। माँ बाप बच्चे को सारा कुछ बनाता है, डॉक्टर भी बनाता है, इंजीनियर भी बनाता है, लेकिन इंसान नहीं बनाता है। दोस्त की एक कॉल आ जाती है, बच्चा टाइम देने के लिए चला जाता है, माँ कहती रहती है बच्चा वो डॉक्टर ने टाइम दिया था 5 बजे का, जरा जल्दी आना, डॉक्टर के पास चेक करवा लेना। बेटा कहता है ना माँ, उधर से दोस्त की अगर इतनी कॉल आ जाए ना, आज यार आज लॉन्ग ड्राइविंग का मूड है, तो लॉन्ग ड्राइविंग करके आते हैं। तो भाई माँ की भी आरजू होती है, बाप की भी होती है, माँ बाप तड़पते रहते हैं, बच्चा खत्म हो गया, वो खत्म, बाप ने खुद खत्म किया। खत्म ऐसे किया कि बच्चा जब स्कूल जाने का टाइम हुआ स्कूल भेज दिया, वापस आया खाना खिलाया, कहा बच्चा ट्यूशन भाग जा, ट्यूशन से वापस आया, कहा बच्चा होमवर्क कर, बच्चे को टाइम नहीं दिया, मोहब्बत खत्म हो गई, सिलसिले निजाम बिगड़ गए। खींचो इस कौम को वापस, पलट के आओ, जाओ जिस दुनिया को तुम मगरब कल्चर के अंदर, मैंने छोटी सी उम्र में इस दुनिया के धोखे फरेब बड़े दूर तक देखे, बाहर की कंट्रियों तक घूम के आया मैंने देखे,
पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं आपको मिलेगी जहां लोग जाके खुदकुशी करते हों और गवर्नमेंट की तरफ से लो हो। लेकिन यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर जगह बनी हुई हैं जहां बूढ़े लोग जब थक जाते हैं ना जिंदगी से तंग आके, जब तक जवान होते हैं बारों के अंदर शराब पीते हैं, नशे करते हैं, ऐश इशरत करते हैं, जब जिस्म के आजाद जवान जवाब दे देते हैं, जगह बनी जाके खुदकुशी कर देते हैं। प्लीज चेंज योर फैमिली सिस्टम, कम बैक टू इस्लाम। अभी वापसी के रास्ते हैं। इस नई जनरेशन को 5 साल और छोड़ा, वापसी के रास्ते मसदूद हो चुके होंगे।